वेलकम टू इंडिया अनकवर्ड। मैं आपका होस्ट राज और ले जाऊंगा आपको सफर पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के जहां आप जानेंगे हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर सेंटर तक की बातें एकदम गहराई के साथ। कभी नक्सलबाड़ी कॉमरेड्स, आज हथियारबद्ध नक्सलवादी क्यों? पर्दे की पीछे वाली बात तह तक घुसकर बताऊंगा। आपका होस्ट, मेरा नाम है राज, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, इंडिया अनकवर्ड। नक्सल, नक्सलाइट या नक्सलवादी बड़े पेचीदे शब्द हैं और इनके पीछे का इतिहास बहुत ही उलझा हुआ, या कह लीजिए कि कुछ हद तक गुमराह। हम जानेंगे कि ये शब्द जो आज इतने बड़े मूवमेंट या कह लीजिए कि मोर्चे की तरह हो चुका है, जो अपने देश में रहते हुए एक अंदरूनी कैंसरस ट्यूमर की तरह काम कर रहा है, जो भारत देश के अंदर होते होते भारतीय राजतंत्र, प्रजातंत्र और लोक सेवा प्रणाली के खिलाफ है। सुरक्षा बल और इनके बीच का 36 का आंकड़ा किसी से भी नहीं छुपा है और इसीलिए एक नजरिए से भारत देश के ही खिलाफ है। और कभी एक अहिंसात्मक मोर्चे से जो शुरू हुआ था, वो आज इस मोड़ पर कैसे आ गया कि हर चप्पे चप्पे पर, हर कदम के साथ, हर सन्नाटे के साथ हिंसा की गूंज एकांत जंगलों में आज तक गूंज रही है। वो जंगल जिनकी पनाह में ये आज तक छुपे हुए हैं और लाल सलाम के मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से हर दिन एक कॉमरेड की जुझारू जिंदगी बिता रही है। तो चलिए बताता हूँ आपको कि नक्सलबाड़ी मोर्चा आखिरकार कैसे बना नक्सलवार। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नक्सल शब्द ये पहली बार पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी इस नाम से लिया गया, जहां 1967 में नक्सली किसान विद्रोह हुआ था। नक्सलियों को वामपंथी कम्युनिस्ट्स माना जाता है, माओवाद का समर्थक यानी कि माओवादी। उनकी उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है पहली दफा नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के रूप में, जो कि बन उभर कर आया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी। इसी के 2 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट्स लेनिनिस्ट्स, इनका गठन हुआ। शुरुआत में आंदोलन का पश्चिम बंगाल में अपना ऊपरी केंद्र था। बाद के वर्षों में यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी जैसे भूमिगत समूहों की गतिविधियों के माध्यम से अन्य राज्य जैसे कि मूल रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे ग्रामीण, दक्षिणी और पूर्वी भारत के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। कुछ नक्सली समूह संसदीय चुनाव में भाग लेने वाले कानूनी संगठन बन गए हैं, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट्स एंड लेनिनिस्ट्स, मुक्ति और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनशक्ति। फरवरी 2019 तक 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है। आप जरा सोचिए कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जिसका नाम नक्सलबाड़ी है, वहां से ये शब्द नक्सली ये बन उभर कर आता है, जहां चारों ओर आप देख सकते हैं मजदूर, हाथ से काम करने वाले कारीगर और जंगल संस्थानों और जंगल के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन यापन करने वाले लोग। और वहीं पर जंगल संथाल की नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में बनती है पहली दफा एक उग्र नक्सलवाद सोच। स्मॉल फार्मर्स यानी कि छोटे किसान जो जमींदारों की जमीन पर रोजी के हिसाब से काम किया करते थे, और मजदूर यानी कि लेबर संगठन, इन्हीं की जद्दोजहद और इन्हीं की जीवन को सुधारने हेतु जो मकसद, जो एजेंडा कम्युनिस्ट पार्टी का था, अब वो सशस्त्र रूप से विद्रोह करने के लिए तैयार हो उठा था। और ये पहली बार था जब ये लेबर किसान ऑर्गेनाइजेशन कदम बढ़ाती है नक्सलवाद की तरफ, जिसे आज हम जानते हैं उसके वर्तमान रूप में। लक्ष्य सिर्फ ये कि मजदूर और किसानों को उनका बराबर हक, बरसों से उनके ऊपर होते आए हुए शोषण पर पूर्ण रूप से रोक, और फुल स्टॉप, और उनकी जमीन और जंगल के पदार्थों का सही तरीके का इस्तेमाल, बराबरी का हक देते हुए विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन
ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेस। और इन्होंने पहली दफा 1967 में सशस्त्र विद्रोह करना शुरू किया था, और इसके पहले ये पूर्ण रूप से शांतिमय तरीके से कार्यक्रम करने में अपना भरोसा रखते थे, यानी कि अहिंसावाद का रास्ता अपनाते हुए। लेकिन जब से इनके हाथ में हथियार और सोच में उग्र विद्रोह की भावना पनप कर उभर कर आने लगी, उस दिन से हर एक नक्सलबाड़ी एक हथियारबद्ध नक्सलवादी के रूप में इस देश की एकता और संवैधानिक गरिमा के खिलाफ भयंकर रूप से घातक बन गया।